हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर स्टडी गेमिंग रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर डिस्कस की जा रही है बीपीएससी के जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो हमारे चैनल पर जो अप्रैल मई जून 2021 के जो करंट अफेयर थे उसके 3 पार्ट पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जा करके देखें। और ये हमारा है जुलाई अगस्त सितंबर 2021 का जो पार्ट 2 है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसका पार्ट 1 इसके पहले आ चुका है। तो अगर उसे भी आपने नहीं देखा है तो पहले जा करके उन 4 वीडियो को देखें और फिर आप इसको देखें। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो पीडीएफ है आप देख सकते हैं, जो आपका कंटेंट है वो सिर्फ 3 पेज का है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि बहुत कम कंटेंट मिलता है यहाँ पर, 2 या 3 पेज में हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें, जो भी मैं पिछले टाइम से दे रहा हूँ आप लोग को करंट अफेयर्स, जो मैंने पिछले 3 पार्ट लिए हैं और एक जो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था वो, ठीक है। तो उसमें अगर आप सबको मिला लें, अगर जितने भी आपके जो पार्ट्स हुए हैं पहले, मतलब इसके पहले जो भी डिस्कस किए गए हैं, अगर आप सबको मिला लें तो आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट बन जाता है। और अभी इसके आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी करंट अफेयर से रिलेटेड। तो एक आपके पास अच्छा खासा एक कलेक्शन हो जाएगा करंट अफेयर का और एक अच्छे कंटेंट का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे सिर्फ एक वीडियो पर आप पूरे कंटेंट को जज ना करें कि काफ़ी कम है। अगर आप सबको मिलाएंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल फ्री है, और आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, वहाँ पर आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें आज क्या क्या डिस्कस करना है। तो हमें क्या क्या देखना है। तो पहला है हमारा है इम्पॉर्टेंट पीपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आपका स्पोर्ट्स सेक्शन, और फिर उसके बाद है बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ें देखनी है। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। और इसका एक और पार्ट आएगा इस जुलाई टू सितंबर का, एक और पार्ट हो सके तो एक और पार्ट आएगा जिसमें कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला है आपका इम्पॉर्टेंट पीपल। ठीक है, हमें देखना है इम्पॉर्टेंट पीपल। उसमें देखिए क्या है, द सेंट्रल यूरोपियन। अच्छा, एक बात और, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो प्लीज़ आप वीडियो छोड़ करके भागें ना, कम से कम सुन तो सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, कम से कम मेरी आवाज़ को सुनिए, हो सके आपको कुछ इससे याद भी हो जाए। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। द सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज़ फॉर 2021 हैज़ बीन अवार्डेड टू के शैलजा। ठीक है, तो जो आपकी सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज़ है वो किसको मिला है, वो मिला है के शैलजा को। ठीक है, चलिए फिर है सुरेश एन पटेल। इसमें देखिए मैंने क्या किया है कि अपॉइंटमेंट या कोई ऑबिचुरी हुई है, मतलब कोई किसी का देहांत हुआ है, किसी की नियुक्ति की गई है, किसी को कुछ अवार्ड मिला है, मैंने इंपॉर्टेंट पीपल में सबको ऐड कर लिया है इन 3 महीनों के। ठीक है, चलिए तो सुरेश एन पटेल क्या हैं, ये हमारे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। ठीक है, CBC हैं। फिर हैं कर्णम मल्लेश्वरी, इनको क्या किया गया है, तो फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इनको नियुक्त किया गया है, मतलब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के इनकी फर्स्ट वाइस चांसलर बनाया गया है, किसको, कर्णम मल्लेश्वरी को। फिर 4th नंबर है शिरीष बांदला, ये हैं सेकंड इंडियन बॉर्न वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। ठीक है, ये कल्पना चावला के बाद दूसरी महिला हैं जिनको कि मतलब भारतीय मूल की महिला हैं जिनको स्पेस में उड़ने का मौका, स्पेस में जाने का मौका मिला है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 5 क्या है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग डायरेक्टेड बाई पायल कपाड़िया। ये नाम इंपॉर्टेंट है कि अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग डायरेक्टेड बाई पायल कपाड़िया won the Golden Eye Award for Best Documentary at the 74th Cannes Film Festival। मतलब अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को जिसका कि निर्देशन पायल कपाड़िया ने किया है, इसको गोल्डन आई का अवार्ड मिला है, कहाँ पर, कांस फेस्टिवल में। किस कैटेगरी में, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया है, कहाँ पर, कांस फिल्म फेस्टिवल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर देखिए, डॉक्टर धृति बनर्जी क्या है, ये डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये डायरेक्टर हैं। चलिए 7th नंबर क्या है, 7th है शेफाली जुनेजा, ये क्या है, चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एविएशन सिक्योरिटी कमेटी, ये क्या है, चेयरपर्सन है। ठीक है, चलिए ये रहा। देखिए तो कुछ समझाने लायक नहीं है, बस अपॉइंटमेंट्स हैं या कोई डेथ है या कोई अवार्ड है, बस आपको उसको याद करना है और बार बार मेरी बात को सुनना है, उससे आपको याद हो जाएगा।
फिर है 8th नंबर क्या है, लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड क्या है, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर वेट लिफ्टर थे, कहाँ पर, ओलंपिक्स में, जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है उसमें ये पहले ट्रांसजेंडर वेट लिफ्टर थे। ठीक है, चलिए 9th पे क्या है, आर के सबरवाल, ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। इनको मंगोलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, उनसे इनको सम्मानित किया गया है। फिर 10th नंबर देखिए, रश्मि रंजन दास, अपॉइंटेड एज मेंबर्स ऑफ द यूएन टैक्स कमेटी फॉर द 2021 to 2025 टर्म। इनको यूएन टैक्स कमेटी का मेंबर सदस्य नियुक्त किया गया है 2021 से लेकर के 2025 के टर्म के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11th नंबर क्या कह रहा है, डॉक्टर साइरस पूनावाला, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 इनको सम्मानित किया गया है। ये कौन है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं वो डॉक्टर साइरस पूनावाला, इनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं 12th नंबर की, आशा भोसले जी की, इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है 2021 का। ठीक है, फिर है एलिजेंड्रो प्रीटो, ये मैक्सिको से हैं और इनको बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। फिर 14 नंबर पे है, 14, 15, 16 देखिए, डेथ है आपकी, ऑबिचुरी है, क्या है, लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार पास्ड अवे, आपको पता होगा पिछले साल दिलीप कुमार जी का निधन हो गया। फिर वेटरन एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी पास्ड अवे, जिन्होंने बालिका वधू देखी होगी जिसमें दादी सा का रोल ये करती थी सुरेखा सीकरी, या अगर आपने उड़ान देखी हो तो सीरियल जो आता था उसमें जो धनिया का शायद किरदार था वो इन्होंने मतलब निभाया था। तो बहुत ही एक अच्छी एक्ट्रेस थी जिनका कि पिछले साल निधन हो गया। फिर सैयद अली शाह गिलानी, जो कि ये पूर्व हुर्रियत लीडर थे, ठीक है, हुर्रियत नेता थे, वो भी नहीं रहे। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पीपल थे इन 3 महीनों में जो भी चीज़ें घटित हुई उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पे कि क्या क्या स्पोर्ट्स में हुआ था पिछले जुलाई से लेकर सितंबर के महीने तक, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम टू बिल्ट इन जयपुर। भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कहाँ बन रहा है, जयपुर में। पहला कहाँ है, उसका नाम क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। सेकंड क्या है, देखिए सेकंड है न्यूजीलैंड क्राउंड फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। न्यूजीलैंड ने क्या किया है, आपको सबको पता होगा कि पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये जीता था पिछले साल भारत को हरा करके। तीसरा है राही सरनोबत, इंडियन शूटर वॉन गोल्ड इन आईएसएसएफ कप 2021। जो राही सरनोबत हैं वो क्या हैं, एक इंडियन शूटर है और वो उन्होंने पिछले साल आईएसएसएफ जो वर्ल्ड कप होता है शूटिंग का उसमें गोल्ड जीता था, मतलब स्वर्ण पदक जीता था। फिर देखते हैं 4th नंबर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, द ओलंपिक मोटो वॉज अपडेटेड टू फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। पिछले साल जो ओलंपिक था उसका जो स्लोगन था वो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, जिसे बाद में अपडेट करके फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया गया। तो बस टुगेदर को ऐड कर दिया गया, मतलब सब कुछ साथ में, हम साथ सब जो है साथ रहेंगे, साथ करेंगे। फिर है अपना 5वां, ऑस्ट्रेलियाज़ ब्रिस्बेन विल बी द होस्ट ऑफ द 2023 ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन है वो सॉरी ये 2023 नहीं है, ये आपका 2032 है, इसको आप सही कर लेंगे, ये 2032 है, एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसे पीडीएफ में सही करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको 2032 ही मानेंगे, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा टाइपिंग करते समय मेरे टाइपिस्ट से, तो ये 2032 है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है ब्रिस्बेन, उसे 2032 का जो ओलंपिक है वो उसे होस्ट करने का मौका मिला है। ठीक है, चलिए इसको आप टेंशन ना लीजिएगा, इसे मैं पीडीएफ में अपनी सही करा दूंगा, 2032 कर दूंगा। फिर है 6 नंबर पे क्या है, कराटे, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स। मतलब अभी पिछले साल टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसमें 4 खेलों को उसमें एक नया मतलब लाया गया। वो कौन कौन से थे, वो थे कराटे, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, ये 4 खेल थे जो जिसे कि टोक्यो ओलंपिक में नया नया इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए आगे देखते हैं, ये वैसे क्लास टॉप का पेज है, इसमें क्या है, पीवी सिंधु 7th नंबर देखिए, पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते। ठीक है, और वहीं बात करें अगर हम अवनी लेखरा की बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक मेडल्स। ठीक है, तो इन्होंने जो पैरालंपिक ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने 2 मेडल जीते थे। ये पहली भारतीय महिला बनी थी पैरालंपिक में और पीवी सिंधु बनी थी ओलंपिक में। ठीक है, समझ गए।
चलिए अब बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की। क्या है इसमें देखिए, विल किसने लिखी है? विल स्मिथ ने लिखी है, जाहिर सी बात है। और इसको आप अगर अच्छे से याद कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इस साल इनको ऑस्कर भी मिला है। हाँ, इन्हीं को ऑस्कर मिला है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये है रस्किन बॉन्ड की। इनकी तो बुक बहुत ही फेमस होती है, तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल इसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर वही है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही देख करके और लिस्ट जो भी थी उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने मैं रखा हूँ। फिर थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी, ये लिखा है संदीप मिश्रा जी ने। फिर है कश्मीरी सेंचुरी, ये है खेमलता वाखलू के मतलब इनके द्वारा लिखा गया है। फिर है द लाइट ऑफ एशिया, ये लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा। फिर है एन ऑर्डिनरी लाइफ, ये लिखा गया है अशोक लवासा के द्वारा। ये पता है आप किस पोस्ट पर थे? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं। फिर है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये लिखा है एम वेंकैया नायडू जी ने, जो कि फ़िलहाल अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं और उसका भी चुनाव चल ही रहा है। देखिए क्या होता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स थे और उनके ऑथर के बारे में हमने देखा। तो देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने देखा बुक्स एंड ऑथर के बारे में, फिर हमने देखा स्पोर्ट्स सेक्शन के बारे में जो भी था उस टाइम पे, और इम्पॉर्टेंट पीपल्स के बारे में। तो ये देखिए, ये हमारा जो था डिस्कशन जुलाई अगस्त सितंबर का पार्ट 2 था, और हो सके तो एक और पार्ट इसका आएगा, थर्ड पार्ट। और फिर हम आगे बढ़ेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, इस साल में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ बने रहें और कोशिश करूँगा मैं जल्दी जो ये सीरीज़ है इसको ख़त्म करूँ, और एक मैं ओवरऑल एक साल भर का करंट अफेयर लेकर आऊँ आप सबके लिए। जो भी इसमें बच जाएगा वो मैं इंपॉर्टेंट उसमें भी कवर करा दूँगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ आप इस तरह बने रहें ताकि जो भी आपकी जो कमियाँ हैं या आपने कुछ नहीं पढ़ा है इन वीडियोज़ के थ्रू आपका जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे जो आएँ तो आपको मिलती रहें। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।